तो हेलो फ्रेंड्स, क्लास वीडियो हमने क्या देखा था? हम लोग ने देखा था किस तरीके से हम लोग एक्सपांशन के कुछ टर्म्स फाइंड आउट कर रहे थे। आज भी वही करेंगे, लेकिन उन टर्म्स के कोएफिशिएंट को किस तरीके से निकालना है, कुछ अलग टाइप की समस्या हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, तो इन सारी चीजों को आप लोग को समझना है, तो बने रहे वीडियो के एंड तक। तो कैसे आप सभी लोग, आई होप यू आर फाइन। तो मैं स्वागत करता हूं आपका हमारे यूट्यूब चैनल JR कॉलेज पर। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि अभी तक आपने मुझे मेरे इंस्टाग्राम आईडी पे फॉलो नहीं किया हुआ तो 97_मंथली पे जाकर आप सिंपली मुझे फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे डाउट को कमेंट सेक्शन में पूछना और उसे क्लियर करना आसान नहीं होता। तो आप लोग क्या कर सकते हैं, आपके डाउट मेरे साथ स्क्रीनशॉट लेके या फिर फोटो क्लिक करके मेरे इंस्टाग्राम पे शेयर करके वहां पे आपके डाउट क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट किया जाए आज का वीडियो। तो आज का वीडियो हमारा सेम जो लास्ट चीज थी, क्या टर्म्स ऑफ एक्सपांशन हम लोग को देखने थे। तो टर्म्स क्या हो सकते हैं? मिडिल टर्म, फर्स्ट टर्म, फिफ्थ टर्म, नाइन्थ टर्म, कुछ भी हो सकता है। तो उसमें नाइन्थ टर्म ही क्यों होगा वो भी देखा जाएगा, मतलब एक्स की पावर में कौन सा वाला टर्म होगा जो उसकी वैल्यू हम लोग की कोएफिशिएंट की वैल्यू निकालनी होगी। तो वो क्वेश्चन देखा अपन ने। इस बार थोड़ा सा नया टाइप के क्वेश्चन आज हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पर लेक्चर नंबर 6 से एक्सरसाइज नंबर 4.3 क्वेश्चन नंबर 3 से 7 की तक की कंप्लीट करने की कोशिश की जाएगी, और चैप्टर नंबर 4 मेथड ऑफ इंडक्शन बायनोमियल थ्योरम का अपन चीजें देख रहे हैं। ठीक है, तो टॉपिक वही है, टर्म्स ऑफ एक्सपांशन ऑफ। ये सारी चीजें अपन ने मैंने आप लोगों को पहले ही बताई हुई थी। यहाँ पर ये जो चीज दिख रहा है मिडिल टर्म कैसे फाइंड करते हैं, वो n+2/2 अगर हमारा ऑड मतलब इवन नंबर ऑफ क्या रहेंगे, इवन नंबर ऑफ जो भी इवन इंडेक्स रहेगा, और इंडेक्स अगर ऑड रहेगा तो हमारे पास दो मिडिल टर्म आते हैं। यानी इसमें मान लो कि ऑड मतलब क्या, अगर मान लो कि इंडेक्स 7 दिया हुआ है तो हमारे पास दो मिडिल टर्म आएंगे। वही हमारे पास मान लो कि 6 हमें दिया हुआ है क्या, इंडेक्स यानी पावर, तो हमारे पास मिडिल टर्म कितने आएंगे, एक ही आएंगे। तो वैसे ही होता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं, तो स्टार्ट करते हैं। फाइंड द कांस्टेंट टर्म, टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स। बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया हुआ। टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स मतलब क्या, जिसके एक्स का पावर क्या होगा, 0। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। इन द एक्सप्रेशन ऑफ 2x + 1/3x² और रेज टू 8। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर स्टार्ट करेंगे कैसे। यहाँ पर हमें देखना है सबसे पहले n, हमें टर्म कौन सा फाइंड करना हमें पता नहीं है। तो सबसे पहले t(r+1) फाइंड आउट करते हैं। वो क्या होता है, NCR a⁻n−r एंड b⁻r होता है। यहाँ पे कंपेयर करेंगे तो a की वैल्यू 2x दी हुई है, b की वैल्यू 1/3x² दी हुई है, n की वैल्यू हमें दी हुई है 8, और ये सारी चीजों को यहाँ पे पुट करेंगे। तो t(r+1) क्या हो जाएगा दोस्तों, NCR। n हमें पता है 8CR, उसी के साथ साथ a की वैल्यू कितनी 2x है, रेज टू n−r, और यहाँ पर b की वैल्यू कितनी है 8 है। b की वैल्यू कितनी 1/3x² रेज टू 8 है। ठीक है, अब देखो ये 8 नहीं है, एक्चुअली r की वैल्यू तो r ही रहेगी, r नहीं है हमारे पास। तो यहाँ पर क्या करते हैं, सारी चीजों को अपन ने पुट कर दिया। लेकिन यहाँ पर एक चीज अपन ने पुट नहीं किया, जो है हमारा n की वैल्यू हमारे पास अवेलेबल है दोस्तों, क्या है वो 8 है। अब क्या करेंगे, 8 को बांट दिया जाएगा। तो यहाँ पर मैं 8 को बांटता हूँ, r को भी बांटता हूँ, तो वो क्या मिलेगा हमें, यहाँ पर सिंपली हमें मिलेगा 8CR। वैसे ही ये मिल जाएगा हम लोग को 2⁻8−r, और साथ ही साथ x⁻8−r मिल जाएगा। सिमिलर जैसे इधर पे किया वैसे यहाँ पर भी किया जाएगा। यहाँ पे 1/3r मिलेगा, और यहाँ पे x⁻2−2r मिल जाएगा। गेटिंग यहाँ तक? देखो यह क्या किया, x⁻1 में था, ऊपर चला गया तो -2 हो गया, और r को अपन ने दोनों को बांट दिया हुआ है। ठीक है, अब कांस्टेंट टर्म को एक साथ ले लेते हैं, जैसे कि 8CR को मैंने साथ में ले लिया, किसके साथ, 2 × 2⁻8−r के साथ। उसी के साथ नीचे कौन आ जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 1/3r। तो यहाँ पर ये भी आ जाएगा। अब कौन कौन बच गया, ये बच गया x⁻8−r और x⁻2r। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास x⁻8−r-2r। गेटिंग? और ये क्या हो जाएगा हमारे पास 8CR 2⁻8−r मल्टीप्लाई बाय 1/3r मल्टीप्लाई बाय -3 -2 कितना हो जाएगा, -1 -2 कितना हो जाएगा, -3। तो यहाँ पर आ जाएगा 8 3r, क्या आ जाएगा 8-3r। गेटिंग यहां तक? तो ये मुझे मिल गया t(r+1). अब क्वेश्चन में बोला हुआ है कि हमें ऐसा टर्म का कोएफिशिएंट फाइंड करना है तो जिसका क्या हो, तो जो भी टर्म हो उसका क्या हो, टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x हो। तो यहां पर ये टर्म की अगर वैल्यू, ऊपर की वैल्यू अगर 0 हो जाए, मतलब ये टर्म को अगर मैं 0 बना दूं, तो ये क्या हो जाएगा, मेरा इंडिपेंडेंट ऑफ x हो जाएगा। तो ये समझ में आया? तो हमें ऐसी वैल्यू फाइंड करनी है जहां पे हमारा वैल्यू क्या हो दोस्तों, इस पर ध्यान देना दोस्तों, जहां पे हमारा वैल्यू क्या हो, किससे कम हो दोस्तों, जहां पे हमारा वैल्यू हो सिंपल सा 8-r, मतलब यहां पर जो हमारा ये x⁻0 हो जाए। एक बार मैं जरा क्वेश्चन चेक करें तो दोस्तों मुझे कुछ तो भी गड़बड़ सा महसूस हो रहा है। यहां पर n की वैल्यू दोस्तों 9 दी हुई है, मैंने यहां पर गलती से 8 लिखा, तो इसको जरा सा चेंज करते हैं। यहां पर n हमारे पास कितना है, 9 है। तो यहां पर 9 को चेंज करते हुए सब जगह पे, एक सेकंड दोस्तों, मुझे थोड़ा सा वक्त देना, सारी वैल्यू को मैं चेंज कर देता हूं। यहाँ पे 8, यहां पर भी 8, यहां पर और कहीं पर 8, यहां,
और यहाँ पे और कहीं पे यहाँ पे, ठीक है। सब जगह मैं 9 लिख देता हूँ फटाफट से। तो पहला 9 यहाँ पे, दूसरा 9 कहाँ पे जाएगा, यहाँ पे 9CR 9 माइनस आर, यहाँ पे 9 वैसे 9CR 9 माइनस आर, और यहाँ पर भी 9 माइनस आर, ठीक है। फिर 9CR 9 माइनस आर, यहाँ पे 9 माइनस आर, और यहाँ पर भी 9CR 9 माइनस आर, और यहाँ पर भी क्या आ गया 9 माइनस 3R, ठीक है। सही है, यहाँ तक सॉर्टेड। तो यहाँ पर मुझे क्या करना है, ये कोएफिशिएंट को भी इक्वेट करना है किसके साथ, मतलब ये कोएफिशिएंट का जो x वाला टर्म है उसको इक्वेट करना है x⁻0 के साथ, ताकि मुझे r की वैल्यू क्या मिल जाए, r की वैल्यू मैं फाइंड आउट कर सकूं, ठीक है। तो ये बहुत ही इजी स्टेप। इसके बाद क्या करेंगे, इक्वेट करेंगे x⁻9 माइनस 3R को अपन इक्वेट करेंगे किसके साथ, x⁻0 के साथ। जब मैं इक्वेट करूंगा तो क्या मिलेगा मुझे, ये वाली वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो मतलब 9 माइनस 3R इक्वल टू 0 इंप्लाई ये करता है। तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा इक्वेटिंग दिस टू दिस, और जब इक्वेट करेंगे तो अपने को ऐसा मिल जाएगा, यानी 3R इक्वल टू 9 और R की वैल्यू कितनी मिल गई, 3 मिल गई, ठीक है। R की वैल्यू 3 मिल गई, बस यहाँ पे हमें डालना है क्योंकि हम लोग कोएफिशिएंट निकालना है। तो कोएफिशिएंट ऑफ x⁻0 9C3 इंटू 2⁻9 माइनस 3 और मल्टीप्लाई बाय 1/3 यहाँ पर क्या आ जाएगा, R की वैल्यू 3 है। तो वैल्यूज डाल दिया, फटाफट से सॉल्व करते हैं। 9C3 क्या हो जाएगा दोस्तों, 9 फैक्टोरियल, ठीक है। अब 9 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 9 माइनस 3 फैक्टोरियल यानी कितना, 6 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 3 फैक्टोरियल। 2⁻9 माइनस 3 कितना जाएगा, 2⁻9 माइनस 3 2⁻6 और 1/3 का क्यूब। 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 का फैक्टोरियल, ये 6 फैक्टोरियल वैसे ही, ये 3 इंटू 2 इंटू 1 हो गया। 2⁻6 आप लोगों को पता है 2 4 4 8 8 16 16 32 32 64। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 64, यहाँ पर आएगा 1/27 और बाकी चीजें कैंसिल करेंगे, ये कैंसिल हो गया। और इसके साथ 3 2 6 फैक्टर तो पहले ही कैंसिल हो गया। 3 3 9 2 4 8, क्या बच गया 3 इंटू 4 इंटू 7 इंटू 64 होल डिवाइडेड बाय 27। 3 1 9 और कुछ कैंसिल होगा कि नहीं, तो 4 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 64 कितना मिलेगा, 4 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 64 अपॉन में 9, इसको मल्टीप्लाई करेंगे। चलो फटाफट से कैलसी निकाल लेता हूं, मेरे पास कैलसी है दोस्तों। आप लोग को डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन करके आप लोग को सॉल्व करना होगा, मैं यहाँ पे टाइम सेव करना चाहता हूँ इसलिए मैं कैलसी का इस्तेमाल करता हूँ। तो 4 इंटू 7 इंटू 64 कितना आ गया 1792, कितना आ गया 1792 और अपॉन में क्या आ गया 9, तो 1792 डिवाइडेड बाय 9 इज व्हाट योर फाइनल आंसर। तो बहुत ही इजी था ये क्वेश्चन और बहुत अच्छे तरीके से इसका सोल्यूशन भी मिल गया। तो आप लोग इसको ट्राई करिए, अगर डाउट आ रहा होगा तो फिर भी आप लोग को क्या करना है, एक बार फिर से वीडियो को देखना है किस तरीके से हम लोग लास्ट क्वेश्चन को भी सॉल्व किया, क्वेश्चन नंबर 2 सेम मेथड वही है, बाकी कुछ डिफरेंस नहीं है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। यहां पर अपन 2 या 3 क्वेश्चन देखते हैं, बाकी आप लोग ट्राई करिएगा। यहां पर हमें दिया हुआ पावर में 15 दिया हुआ है, तो बहुत इजी तरीके से करेंगे। सबसे पहले हम लोग t ऑफ r प्लस 1 निकालेंगे। फॉर्मूला क्या होता है, NCR a⁻n माइनस r और यहाँ पे b⁻r आ जाता है, ठीक है। यहाँ पर n की वैल्यू हमें दी है 15, ठीक है। a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू हमारे पास x है, b की वैल्यू हमारे पास -2/x, c की वैल्यू नहीं है भाई, c तो होता ही नहीं है। n कितना दिया, 15 दिया हुआ है, बराबर है। अब सारे वैल्यूज को फॉर्मूला में डालेंगे, तो t ऑफ r प्लस 1 इज इक्वल टू n, NCR वैसे के वैसे ही a⁻n माइनस r, a की वैल्यू कितनी है x रेस टू n, n की वैल्यू अपने पास है नहीं, r भी वैसे ही रहेगा और मल्टीप्लाई बाय b⁻r। b की वैल्यू क्या है दोस्तों, फाइंड करो, b हमारे पास है -2/x रेस टू r, r वी डोंट हैव। यहाँ तक क्लियर है, देख लो एक बार फिर से, x वैसे के वैसे ही -2/x। NCR देखो यहाँ पे n की वैल्यू अपन ने सब्स्टिट्यूट नहीं करी, यहाँ पर n की वैल्यू अपन ने पुट नहीं किया, तो वो n को पुट कर देते हैं। क्या है n हमारे पास, यहाँ पर भी पुट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हमारे पास n की वैल्यू है दोस्तों 15 माइनस r और यहाँ पे 15CR, सही है। अब क्या करेंगे, इसको अपन करेंगे तोड़ेंगे और तोड़ने के बाद बांट देंगे। अब बांटेंगे तो देखो कैसे बटेगा, 15CR वैसे ही, यहाँ पर तो ये x⁻15 माइनस r वैसे ही रहेगा, ठीक है। यहां पर क्या होगा, यहां पर होगा -2r मल्टीप्लाई बाय 1/x⁻r, ये ऊपर जाएगा तो -r होगा, -r तो यहाँ पे 15CR इक्वल टू व्हाट, यहाँ पर सिंपल सा, यहाँ पर देखो क्या होगा 15 और यहाँ पर कितना दोस्तों x का स्क्वायर होगा शायद, यहाँ पर x का स्क्वायर दोस्तों, इस पे ध्यान देना, यहाँ पे x का स्क्वायर है, इस पे गौर करना, यहाँ पे x का स्क्वायर है, तो यहाँ पर इस चीज पे गौर कर रहे हैं, यहाँ पे x का स्क्वायर है, ठीक है। तो x का स्क्वायर 2r, ठीक है, चलेगा, सॉर्टेड। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये जो स्क्वायर वाला टर्म है ऊपर जाएगा तो -2r होगा, -r -2r कितना जाएगा -3r, तो यहाँ पे x
रेस टू 15 माइनस यहाँ पर क्या आ जाएगा 3r, ठीक है चलेगा यहाँ तक। ओके अब क्या ये सॉर्टेड हो गया। अब यहाँ पर मुझे कैसे मालूम पड़ा कि यहाँ पे 2r होगा दोस्तों, देखो मैंने सोचा माइनस r हो रहा था, -2 हो रहा था। अब 15 डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, वो तो हमारे पास फ्रैक्शन में आ जाएगा, तो उसके लिए अपने पास एक्सपांशन अभी तक अपन ने पढ़ा नहीं है, तो अपन इसके साथ ही जाएंगे। तो यहाँ पर अपन मैंने सोचा यहाँ पे 2 होना चाहिए, तो मैंने चेक किया, हाँ परफेक्टली यहाँ पे 2 ही है। ये t ऑफ r प्लस 1 मिल गया, इसे मैंने बॉक्स बना दिया। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, इसको इक्वेट करेंगे अपन किसके साथ दोस्तों, यहाँ पे एक टर्म को अपन छोड़ते हुए चलेगा, यहाँ पे 2r लिख दो, ठीक है -2r। अब क्या यहाँ पर अपन ये टर्म को इक्वेट करेंगे इसके साथ दोस्तों, ये जो है ना x का टर्म इक्वेट करेंगे इसको, तो 15 - 3r को अपन इक्वेट करेंगे x⁻0 के साथ, यानी 15 - 3r = 0। यहाँ पर 3r उस साइड गया तो 3r = 15 और r की वैल्यू कितनी आ गई, 5 आ गई, ठीक है r की वैल्यू 5 मिल गई। अब r की वैल्यू 5 को अपन यहाँ पे डालेंगे और कांस्टेंट टर्म निकालेंगे। तो कांस्टेंट दो चीजें हमारे पास, पहला है 15cr वाला टर्म और 15cr और दूसरा है -2r, दो ही टर्म है हमारे पास, ठीक है। तो 15cr तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 15c5 क्या हो जाएगा, तो कोएफिशिएंट ऑफ x⁻0 क्या हो जाएगा 15cr, यानी 15c, r की वैल्यू कितनी है 5 और यहाँ पे हमारे पास -2/5 हो जाएगा, ठीक है। अब नेगेटिव नंबर का इवन पावर तो पॉजिटिव होता है और नेगेटिव नंबर का ऑड पावर तो नेगेटिव होता है। तो 2 2 4, 4 2 8, 8 2 16, 16 2 32, तो ये हो जाएगा -32। ओके 15c5 को अपन तोड़ेंगे तो 15 फैक्टोरियल 15 इंटू 14 इंटू उसके बाद 13 इंटू 12 इंटू 11 इंटू 10 का फैक्टोरियल में लिखता हूँ यहाँ पे, इंटू 10 का फैक्टोरियल। अब मैंने ऐसे क्यों लिखा दोस्तों, एक स्टेप को रिड्यूस कर रहा हूँ। यहाँ पे 15 - 5 कितना होगा 10 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 5 फैक्टोरियल, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, कुछ छूटा के देख लो 15 14 13 12 11 10 फैक्टोरियल, ये 10 फैक्टोरियल चला गया, ये 5 3 15 भी चला गया, आगे कुछ कैंसिल होगा, 4 2 8 तो है ही नहीं हमारे पास, तो चलो 4 को कैंसिल करते हैं 12 के साथ, तो यहाँ पे 3 मिल गया और 2 को कैंसिल करते हैं 7 के मतलब 14 के साथ, तो 7 मिल गया। तो 7 इंटू 13 इंटू 2 इंटू 3 मल्टीप्लाई बाय 11, नीचे सारे कैंसिल, यहाँ पे -32। अब इनको मल्टीप्लाई करना है, 7 मल्टीप्लाई बाय 13 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 11 मल्टीप्लाई बाय -32, तो इसको सॉल्व करते हैं। 7 मल्टीप्लाई बाय 13 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 11 मल्टीप्लाई बाय 32, कितना आ गया 96096, ठीक है। तो यहाँ पर नेगेटिव नंबर का ध्यान रखते हुए हम लोग यहाँ पे आंसर लिखेंगे 96096 एंड दैट इज योर फाइनल आंसर। तो ट्राई करिए, कहीं भी अटकेंगे तो आप लोग फटाफट से वीडियो को एक बार रिवाइंड करके देखिए और समझ में आ जाएगा दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। चले फिर नेक्स्ट क्वेश्चन। तो यहाँ पर देखो सारे क्वेश्चन सिमिलर टाइप के, सारे क्वेश्चन आप लोग ट्राई कर सकते हैं, इसको x⁻1/2 लेके सॉल्व करेंगे तो बहुत इजीली ये भी आ जाएगा। तो बाकी सारे क्वेश्चन इसमें कि आप लोग ट्राई करिए, यहाँ पर अगर कोई भी डाउट रहेगा तो आप लोग मुझे सिंपली कमेंट करिए और डाउट आपका क्लियर करके ले लीजिए कमेंट करके, या फिर आप लोग को मैंने बताया इंस्टाग्राम पे भी आप लोग शेयर कर सकते हैं आपके डाउट, ठीक है। तो सारे सेम टाइप के हैं। चलो फिर मैं आगे बढ़ता हूँ, क्वेश्चन नंबर 4 लेता हूँ। फाइंड द मिडिल टर्म इन द एक्सप्रेशन ऑफ x/y प्लस y/x⁻²। मिडिल टर्म फाइंड आउट करना है। मिडिल टर्म फाइंड आउट करना है तो सबसे पहले हम लोग को n पे ध्यान देना होगा, इंडेक्स पे। n की वैल्यू 12 है, यानी क्या है इवन है। इवन जब होता है तो हमारे पास एक ही हमारे पास मिडिल, वी विल गेट ओनली वन मिडिल टर्म। और मिडिल टर्म कैसे दिया जाएगा दोस्तों, सिंपल सा फॉर्मूला मैंने आप लोगों को बताया है, क्या होता है दैट इज, जो भी मिडिल टर्म होगा मैं इसको टीएम से डिनोट करता हूं, वो क्या होगा टीएम, मिडिल टर्म जो भी होगा उसका नंबर हमें पता चल जाएगा वहां पे n की, तो वो कैसे हो जाएगा मिडिल टर्म दोस्तों, n+2 डिवाइडेड बाय 2, यानी 12 + 2 डिवाइडेड बाय 2 इज व्हाट 14 डिवाइडेड बाय 2, यानी कि सेवेंथ टर्म हमें फाइंड आउट करना है। यानी क्या हो जाएगा सेवेंथ टर्म फाइंड आउट करना है, ठीक है। मिडिल टर्म फाइंड आउट करना है तो सेवेंथ टर्म फाइंड आउट करना है, जब सेवेंथ टर्म फाइंड आउट करना होगा तो वहां पे r की वैल्यू इससे एक कम यानी 6 हो जाएगी, राइट है। अब यहाँ पे क्या लगेंगे t ऑफ n+1 r+1 का फॉर्मूला क्या हो जाएगा NCR, यहाँ पे a⁻n-r और b⁻r। अब a की वैल्यू लिख लो, a की वैल्यू कितनी x/y, b की वैल्यू कितनी y/x। चलो पुट कर दो फटाफट से। यहाँ पे t ऑफ 7 n की वैल्यू कितनी है दोस्तों 12c, r की वैल्यू कितनी यहाँ पे r ढूंढो फटाफट से, r की वैल्यू 6, a की वैल्यू हमारे पास x/y, n की वैल्यू 12 - 6, ये y/x, ये वापस 6, तो 12 - 6 कितना हो जाएगा 6, 12c 6 हो गया, लेकिन 12 फैक्टोरियल अपॉन 12 - 6 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 6 फैक्टोरियल। यहाँ पर क्या होगा, ये हो जाएगा x⁻6 अपॉन y⁻6 मल्टीप्लाई बाय y⁻6 अपॉन में x⁻6,
कैंसिल कैंसिल। अब इसे सिंप्लीफाई कर लेंगे तो आंसर आ जाएगा T7 हमारे पास क्या मिलेगा हमें, T7 की वैल्यू मिल जाएगी 12 फैक्टोरियल, 12 इंटू 11 10 9 8 7 और यहाँ पे 6 फैक्टोरियल तक तोड़ेंगे और यहाँ पर भी सेम टू सेम 6 फैक्टोरियल और दूसरे 6 को तोड़ेंगे 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, कैंसिल कैंसिल। अब 6 इंटू 5 30 है तो कोई मतलब नहीं है, 6 और 2 को कैंसिल करो, 6 2 12 कैंसिल। आगे क्या कैंसिल होगा दोस्तों, देखो यहाँ पे ये इसको 2 करता हूँ, इसको 4 करता हूँ, चलेगा। अब 5 2 10 को भी मैं कैंसिल कर देता हूँ, चलेगा यहाँ तक। अब 3 के पास जाते हैं, 3 1 3 3 ठीक है। तो क्या क्या बच गया हमारे पास, 11 बच गया, 3 बच गया, 4 बच गया और 7 बच गया, ये टर्म्स बच गए। फिर से देख लो एक बार, सारे 6 फैक्टोरियल 6 को 6 और 2 12 कैंसिल, बच गया हमारे पास ऊपर 11। अब 10 के पास गए तो 10 को कैंसिल करने के लिए सबसे पहले अपन ने 4 1 4 2 तो यहाँ पे 2 बचा और उसी के साथ साथ यहाँ पे 5 2 10 कैंसिल, 2 4 वहां पे हो गया, ओके। आगे 3 से कैंसिल किया 9 को और 7 बेचारा अकेला बच गया। तो यहाँ पर क्या क्या नंबर बच गया, 11 3 4 और 7। तो 11 3 33 मल्टीप्लाई बाय 4 इंटू 7, ठीक है। अब यहाँ पर हमारा कोई भी देखो वेरिएबल नहीं आ रहा है क्योंकि वेरिएबल सारे कैंसिल हो गए। हमको कोएफिशिएंट नहीं फाइंड करना तो हमको फाइंड करना है टर्म, तो यहाँ पर वेरिएबल भी आना चाहिए, लेकिन वेरिएबल तो पहले ही कैंसिल हो गया तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हमारे पास है 924, ठीक है, 924 इज व्हाट अवर आंसर, ठीक है। गेटिंग यहाँ तक तो बहुत इजी तरीके से हम लोग को इसका भी सॉल्यूशन मिल गया दोस्तों। तो आप लोग ऐसे क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं सेम वे में, ठीक है। तो मेरे हिसाब से कोई भी डाउट नहीं हो रहेगा और मिडिल टर्म हमें मिल गया 924। बढ़ते अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन में कैसे करना है, सेम तरीके से करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर हमारे पास पावर की वैल्यू कितनी है, 7 बोले तो हमारा ऑड नंबर, तो n की वैल्यू हमारे पास है ऑड। जब ये ऑड होगा तो 2 मिडिल टर्म मिलते हैं। पहला मिडिल टर्म मिलेगा हम लोग को, वी विल गेट 2 मिडिल टर्म्स, 2, ठीक है, 2 मिडिल टर्म, जिसमें पहला मिडिल टर्म होगा n+1 डिवाइडेड बाई 2 यानी 7 + 1 डिवाइडेड बाई 2 कितना हो जाएगा, 7 + 1 8 डिवाइडेड बाई 2 यानी कितना हो जाएगा 4। साथ ही साथ n+1, अभी यहाँ पे आ जाएगा n+3 डिवाइडेड बाई 2, यहाँ पर क्या जाएगा 7 + 3 यानी 7 + 3 डिवाइडेड बाई 2 यानी कितना, 7 + 3 10 डिवाइडेड बाई 2 यानी कितना हो जाएगा 5। तो हमारे पास 2 मिडिल टर्म आ गए, पहला होगा चौथा, दूसरा होगा पांचवा। और आप लोग गौर करेंगे तो चौथा और पांचवे का NCX जो होता है, NCR, वो दोनों में सेम ही आएगा, ठीक है। अब चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर अपन सबसे पहले निकालेंगे कौन सा टर्म दोस्तों, फोर्थ टर्म। तो फोर्थ टर्म निकालना तो T4 निकालना है और साथ ही साथ T5 भी निकालना है। T4 के लिए हमारे पास R की वैल्यू हो जाएगी 3 और T5 की वैल्यू R की वैल्यू 4। तो सबसे पहले T4 फाइंड आउट करते हैं। TR+1 का फॉर्मूला क्या होता है, NCR A⁻n-r B⁻r, इस तरीके से होता है। अब यहाँ पे A और B की वैल्यू भी लिख देते हैं, A इज व्हाट x², B इज व्हाट 1/x, ठीक है। A इज व्हाट x² और B इज व्हाट 1/x। वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करते हैं, n की वैल्यू कितनी है हमारे पास 7, CR, R इज व्हाट, यहाँ पे देखो इसके लिए R की वैल्यू हो जाएगी कितनी 3, तो यहाँ पे 3 लिखो और यहाँ पे लिखो T4। A⁻n-r यहाँ पे कितना हो जाएगा, A⁻n-r, A इज व्हाट A इज व्हाट x², n इज व्हाट, n हमारे पास 7 माइनस R की वैल्यू कितनी हमारे पास, R ढूंढो फटाफट से, R कहाँ गया, R हमारे पास है दोस्तों यहाँ पे 3 है और B इज व्हाट 1/x, तो 1/x⁻³ यहाँ पे ऐसा कुछ आ जाएगा, ठीक है। अब 7C3 माने 7 फैक्टोरियल अपन 7 - 3 का फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 3 का फैक्टोरियल, ठीक है। और 7 - 3 कितना होता है दोस्तों, 4 होता है, यहाँ पर मैं 4 लिख देता हूँ, तो आ जाएगा यहाँ पर 4 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 3 का फैक्टोरियल। अब यहाँ पे 7 - 3 कितना होता है 4 और x² मल्टीप्लाई बाय 4 मतलब x का स्क्वायर रेज टू 4 क्या हो जाएगा, 4 2 8, तो यहाँ पर आ जाएगा x⁻8, यहाँ पर आ जाएगा 1/x का क्यूब, x³ x⁵, तो यहाँ पर मिल गया हम लोग को 7 फैक्टोरियल अपन 4 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 3 फैक्टोरियल। अब इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं, T4, तो T4 हमें क्या मिल जाएगा, 7 फैक्टोरियल, 7 फैक्टोरियल मतलब 7 × 6 × 5 × 4 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल, इसको एक्सपांड कर 3 × 2 × 1, 3 2 6 6 6 कैंसिल, 4 4 कैंसिल, 7 5 35, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 35 और यहाँ पर एक कोई यहाँ वेरिएबल भी x⁵5 ये मिल गया हम लोग को T4। अब जैसे T4 निकाला T5 भी वैसे निकालेंगे। T5 क्या होगा दोस्तों, सेम फॉर्मूला अपन अप्लाई करेंगे। यहाँ पे n की वैल्यू 7C, R की वैल्यू कितनी 5, यहाँ पे बढ़ेंगे आगे तो यहाँ पर a की वैल्यू 1 x का स्क्वायर रेज टू n - r, n की वैल्यू कितनी दोस्तों 7 - 5 और यहाँ पे क्या जाएगा b की वैल्यू 1/x की वैल्यू कितनी है
ओके यहाँ पर आर की वैल्यू दोस्तों, यहाँ पर देखो आर की वैल्यू क्या होती है, हमेशा एक कम होती है, पता है कि नहीं पता आपको। तो यहाँ पर NC4 यहाँ पर क्या जाएगा a रेस टू यानी x स्क्वायर रेस टू, n की वैल्यू यहाँ पर क्या है 7 माइनस 4 और b की वैल्यू क्या 1 अपॉन x रेस टू 4। ठीक है, यहाँ पर जब n की वैल्यू 5 है मतलब t5 जब हम लोग फाइंड आउट कर रहे हैं तब उस टाइम पे हमारा r का वैल्यू कितना होगा दोस्तों, r का वैल्यू 4 होगा, ये ध्यान में रखना, एक कम होता है हमेशा, 5 से हमेशा एक कम होगा। इस तरीके से यहाँ पे आ गया। अब 7 फैक्टोरियल अपन 7 माइनस 4 कितना 3 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 4 फैक्टोरियल। देखो ये एक्जैक्टली सेम वही है, तो यहाँ पर भी सेम वही आने वाला है। देखो 7 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 3 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल वही आ रहा है। एक्स स्क्वायर 7 माइनस 4, 7 माइनस 4 कितना होता है 3 और एक्स स्क्वायर रेस टू 3 कितना हो जाएगा, रेस टू 3 यानी 6 हो जाएगा और यहाँ पे 1 अपॉन एक्स रेस टू 4 कैंसिल, यहाँ पे बच गया एक्स स्क्वायर और यहाँ पे एक्स रेस टू 5 बचा था, राइट है, ओके सही है। ये कितना आ जाएगा 35 एक्स स्क्वायर, तो t5 हम लोग कुछ इस तरीके से मिलेगा 35 एक्स स्क्वायर और 35 एक्स रेस टू 5। तो मिडिल टर्म्स दो आ गए, पहला मिडिल टर्म है 35 एक्स रेस टू 5 और दूसरा मिडिल टर्म है 35 एक्स स्क्वायर। इस तरीके से हम लोग को मिल गया दो मिडिल टर्म। तो यहाँ पे लिख दो मिडिल टर्म्स आर कौन कौन से 35 एक्स रेस टू 5 एंड 35 एक्स स्क्वायर। इस तरीके से मिल गया। सेम थर्ड वन भी सेम तरीके से करेंगे, एकदम एग्जैक्टली सेम तरीका है। गौर करेंगे तो देखो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग को दिया एक्स स्क्वायर माइनस 2/x, क्या दिया हुआ एक्स स्क्वायर माइनस 2/x, तो यहाँ पर a की वैल्यू हमें दे दी हुई एक्स स्क्वायर, b की वैल्यू दी माइनस 2/x, एन हमें दिया हुआ 8 जो कि इवन है, इवन होगा तो ओनली वन मिडिल टर्म। ठीक है, फॉर्मूला क्या होगा मिडिल टर्म का, तो मिडिल टर्म हमारे पास क्या आ जाएगा, मिडिल टर्म के लिए n की वैल्यू क्या होगी दोस्तों, n की वैल्यू देखो 8 है प्लस 2 डिवाइडेड बाय 2 यानी कितना 10 डिवाइडेड बाय 2 यानी कि 5। तो हमें फाइंड करना है क्या, t5 फाइंड आउट करना है। जब t5 फाइंड करना है तो r की वैल्यू कितनी की उससे एक कम, तो t ऑफ r प्लस 1 का फॉर्मूला होता है NCR a रेस टू n माइनस r एंड b रेस टू r। अब यहाँ पे t5 है, n की वैल्यू कितनी है 8c, r की वैल्यू 4, a की वैल्यू कितनी है एक्स स्क्वायर, देखो यहाँ पे a की वैल्यू है एक्स स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज n की वैल्यू है 8 माइनस 4 एंड b इज व्हाट 2 माइनस 2/x रेस टू 4। ठीक है, माइनस 2/x रेस टू 4। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। अब कोई भी नेगेटिव नंबर हो उसका इवन पावर लेते तो पॉजिटिव ही आता है। तो यहाँ पर अपन लिखेंगे 8c4 8 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 4 फैक्टोरियल। यहाँ पे जाएंगे तो 8 माइनस 4 कितना होता है 4 और 4 मल्टीप्लाई बाय 2 इज व्हाट 8, तो यहाँ पे हो गया x रेस टू 8। इसके पास जाएंगे तो माइनस 2 रेस टू 4 और यहाँ पे x रेस टू 4, x रेस टू 4 यहाँ पे बच गया x रेस टू 4। 8 फैक्टोरियल को 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल में तोड़ता हूँ, नीचे 4 फैक्टोरियल और इस वाले को 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 में तोड़ता हूँ। आगे यहाँ पे 2 रेस टू 4 है तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 आ जाएगा और फिर पॉजिटिव साइन क्योंकि नेगेटिव नंबर का इवन पावर है और यहाँ पे x रेस टू 4 वैसे ही। अब कैंसिल करते हैं 4 फैक्टोरियल कैंसिल। ठीक है, यहाँ पर 4 2 ज़ा 8, यहाँ पर 2 बच गया। ठीक है, और यहाँ पर 3 1 ज़ा 3 2 ज़ा क्या क्या बच गया 8 इंटू 7 इंटू 5 इंटू और देखो ये 2 हो गया 4, ये टर्म्स बच गया और यहाँ पे साथ ही साथ x रेस टू 4 बच गया। चलो फिर इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं एक बार, तो 8 इंटू 7 इंटू 5 इंटू 4 कितना आ गया 1120, कितना है 1120, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 1120 और यहाँ पर क्या है x रेस टू 4 इज व्हाट आवर मिडिल टर्म, t ऑफ 5 मिडिल टर्म। तो मिडिल टर्म हमें मिल गया 1120 x रेस टू 4। एक बार चेक कर लो दोस्तों कहीं पे कुछ छूट रहा है क्या, और छूट रहेगा तो दोस्तों करेक्ट कर लेना। ठीक है, 1120 x रेस टू 4। आगे बढ़ते हैं फोर्थ टर्म, तो फोर्थ टर्म भी कुछ इसी तरीके से है लेकिन हम लोग को थोड़ा चीजों पे ध्यान देके सॉल्व करना पड़ेगा। यहाँ पर देखो बहुत ही इजी टर्म है x बाय a माइनस a बाय x, तो यहाँ पर देखोगे तो ये सेम इसकी जैसे ही है x बाय y बाय x, लेकिन यहाँ पे प्लस था और यहाँ पर दोस्तों क्या है माइनस है। इस पे गौर करना तो ये समझ में आ जाएगा। तो ये भी आप लोगों को आ जाएगा a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू x बाय a है, ये a, इसको मैं a डैश डालता हूँ, यहाँ पे b डैश लिखता हूँ। b डैश की वैल्यू कितनी है a बाय x विद नेगेटिव साइन और ठीक है ये मिल गया। उसके बाद n की वैल्यू हमारे पास है 10 और a की इवन है दोस्तों, इवन है मतलब हमारे पास मिडिल टर्म एक ही मिलेगा। मिडिल टर्म क्या हो जाएगा, मिडिल टर्म t ऑफ जो भी है r प्लस 1 वो क्या होगा दोस्तों, वो होगा n प्लस 1 यानी 10 प्लस 2 डिवाइडेड बाई 2 यानी कितना हो जाएगा 6। तो हमें फाइंड करना है t6
फाइंड आउट करना है, यानी आर की वैल्यू हमें दी हुई है 5। तो टी ऑफ आर प्लस 1 का फॉर्मूला होता है एन सी आर ए रेस टू एन माइनस आर एंड बी रेस टू आर। एन वैसे ही एन की वैल्यू हमारे पास है कितनी, 12 है, 10 है, 10 सी आर, आर इज वॉट अभी जस्ट निकाला कितना है दोस्तों 5। ए की वैल्यू हमारे पास x बाय ए रेस टू 10 माइनस 5 एंड बी की वैल्यू कितनी है माइनस ए बाय एक्स रेस टू क्या हो जाएगा 10 बाय एक्स। देखो यहाँ पे क्या आ जाएगा 5 ही आ जाएगा सिर्फ। अब 10 सी 5 की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। अब यहाँ पर देखेंगे क्या होगा, तो 10 सी 5 यानी 10 फैक्टोरियल अपन 10 माइनस 5 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 5 फैक्टोरियल। इसको करेंगे सॉल्व तो यहाँ पर क्या हो जाएगा x बाय एक्स, देखो 10 माइनस 5 कितना जाएगा 5, तो x रेस टू 5 a रेस टू 5। अब देखो ऑड पावर रहेगा तो माइनस साइन बाहर, तो माइनस 1 को मैं ऐसे लिख देता हूँ, ये हो जाएगा a रेस टू 5 अपॉन x रेस टू 5। अब x रेस टू 5 कैंसिल, a रेस टू 5 कैंसिल, इसको एक्सपांड करेंगे 10 9 8 7 6 एंड 5 फैक्टोरियल तक, इसके आगे नहीं जाना है। नीचे 5 फैक्टोरियल को वैसे दूसरा 5 को एक्सपांड करते हैं, 5 4 3 इंटू 2 इंटू 1 और साथ ही साथ माइनस 1, ये कैंसिल। अब क्या बच गया देखो 5 2 जा 10, तो ये यहाँ पे 5 2 जा 10 करता है कैंसिल। उसी के साथ साथ देखो 4 1 जा 4 2 जा, ठीक है, आगे 3 1 जा 3 2 जा, क्या क्या बच गया 9 इंटू 2 इंटू 7 इंटू 2 मल्टीप्लाई बाय माइनस 1। ये देखो 9 2 7 2 माइनस 1, तो देखो 9 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय माइनस 1 कितना आ गया -252। तो यहाँ पर हमारे पास मिडिल टर्म यानी टी ऑफ आर प्लस 1 की वैल्यू यानी कितना टी ऑफ कितना हो जाएगा यहाँ पे टी ऑफ 6, टी ऑफ 6 की वैल्यू कितनी आ गई -252 एंड वो ही हमारा मिडिल टर्म है, तो मिडिल टर्म की वैल्यू हमें मिल गई, ठीक है। तो -252 इज व्हाट आवर मिडिल टर्म। जैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व किया एग्जैक्टली सेम नेक्स्ट क्वेश्चन है ना वैसे ही है, बस यहाँ पे हमारे पास ऑड पावर तो 2 मिडिल टर्म मिलेंगे। तो ये पहला मिडिल टर्म होगा हमारे पास n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 यानी 11 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 कितना हो जाएगा 12 डिवाइडेड बाई 2 यानी कि 6, और दूसरा हो जाएगा 7। तो देखो कैसे 10 प्लस 3 डिवाइडेड बाई 2 यानी कितना इक्वल टू 14 डिवाइडेड बाई 2 यानी कि 7। तो हमें फाइंड करना है, एक फाइंड करना है T6 और एक फाइंड करना है T7। अब देखो दोनों का कोएफिशिएंट जो NCR जो होता है वो सेम ही रहेगा। यहाँ पे x क्यूब है x⁴ है, इस पे ध्यान देना दोस्तों, x क्यूब और x⁴ पे ध्यान देंगे तो फटाफट से ये भी समझ में आ जाएगा। तो पहला फॉर्मूला क्या लगेगा NCR का, तो यहाँ पे इसके लिए r की वैल्यू लिख देता हूँ 5 और इसके लिए r की वैल्यू लिख देता हूँ मैं 6। तो यहाँ पे T ऑफ R प्लस 1 का फॉर्मूला क्या होता है NCR, ठीक है, a रेस टू r ब्रैकेट में b रेस टू n माइनस आर, ठीक है, गलत किया अपन ने, पहले n माइनस आर दूसरा होता है r, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे n माइनस आर और यहाँ पे लिखेंगे b रेस टू r, ठीक है। अब यहाँ पर t ऑफ 6 निकाल रहे हैं, 6 वैसे ही n इज व्हाट हमारे पास है 11 c, वैसे ही r की वैल्यू कितनी है 5, a की वैल्यू है x⁴ रेस टू n माइनस आर, n की वैल्यू कहाँ गया n ढूंढो, n कहाँ है, n हमारे पास है दोस्तों 11 माइनस r की वैल्यू कितनी है 5। यहाँ पे बढ़ेंगे b इज व्हाट, अब देखो यहाँ पर माइनस b की वैल्यू देखें तो -1/x³ है, देखो a की वैल्यू x⁴ b की वैल्यू है -1/x का क्यूब है, तो 1/x का क्यूब रेस टू। अब यहाँ पे r की वैल्यू कितनी है दोस्तों, यहाँ पे r की वैल्यू 5 है, ठीक है, यहाँ पे ध्यान देना। तो माइनस से जब नेगेटिव नंबर बाहर निकलेगा तो 11c5, तो ये क्या जाएगा 11 फैक्टोरियल अपॉन 11 माइनस 5 6 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 5 फैक्टोरियल। आगे यहाँ पे जाएंगे तो 4 x⁴ 11 माइनस 5 कितना, तो 6 4 जा 24, तो यहाँ पे x⁴। अब -1 को मैं साइड में लेता हूँ क्योंकि ऑड पावर है, और यहाँ पे 1/x³, तो यहाँ पे क्या जाएगा 15 आ जाएगा, ठीक है 15, और यहाँ पर कितना कैंसिल 9 बच गया x⁹। यहाँ पर मैं लिखता हूँ साइड में x⁹, इसको तोड़ता हूँ 11 10 9 8 7 6, उसके बाद 6 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, कुछ छूटना नहीं चाहिए दोस्तों, याद रखना। तो -1 और यहाँ पे x⁹। अब क्या यहाँ पे 6 फैक्टोरियल कैंसिल, अब 11 तो किसी से कैंसिल नहीं होगा, लेकिन ये 5 2 जा 10 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। आगे क्या, अब देखो 4 2 जा 3 जा, ठीक है, और कुछ कैंसिल होगा बिल्कुल नहीं। तो 11 मल्टीप्लाई बाय क्या बच गया यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 7 11 3 2 7, और यहाँ पे कितना एक मिनट देखो 11 10 9 8 7 6 और 6 वैसे यहाँ पे 5 4 3 2 1 सही है, मल्टीप्लाई बाय -1 मल्टीप्लाई बाय x⁹। यहाँ पर क्या आ जाएगा 11 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2 इंटू 7, तो यहाँ पर मैं करता हूँ 11 मल्टीप्लाई बाय 3 इंटू 2 इंटू 7, कितना आ गया 462। तो 462 हमारा किस तरीके से आ गया, और यहाँ पे माइनस साइन, तो माइनस साइन का ध्यान देते हुए करना होगा दोस्तों। तो यहाँ पर क्या जाएगा 462 विद नेगेटिव साइन x⁴,
यहाँ पर क्या आ जाएगा 9, ये आ गया अपना पहला मिडल टर्म, यानी कितना T5 T6। अब निकालना हमें T7 भी निकालना है, तो T7 के लिए सेम फंडा, T7 हमारे पास क्या आ जाएगा NCR यानी 11C7 मल्टीप्लाई बाय a की वैल्यू कितनी है x⁴ रेज़ टू 11 माइनस 7। ठीक है, अब देखो यहाँ पर मैंने बताया जब भी हमारा n हमारे पास क्या होता है दोस्तों, n हमारे पास जब भी एक जो भी होगा नंबर तो उससे एक कम ही हमारा r होता है, तो यहाँ पर निकालना है T7, यहाँ पे क्या 11C6 होगा, देखो मैं यहाँ पे लिखा है ना मैंने 6 और यहाँ पे 6, और यहाँ पे क्या हो जाएगा b की वैल्यू कितनी दोस्तों 1/x³ विद नेगेटिव साइन और रेज़ टू यहाँ पर क्या हो जाएगा 6। ठीक है, डन यहाँ तक। अब एक्सपांशन करेंगे, सॉल्यूशन निकालेंगे। 11C6 की वैल्यू कितनी होगी 11 फैक्टोरियल अपॉन 11 माइनस 6 कितना जाएगा 5 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 6 फैक्टोरियल, ये एक्जैक्टली सेम यही टर्म है। आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर देखो 11 माइनस 6 कितना होता है दोस्तों 5 होता है, 5 4 जा 20 x⁻20 हो गया। अब इवन पावर पॉजिटिव ही होता है तो 1 अपॉन x 6 3 जा 18 हो गया, तो यहाँ पे बच गया x², यहाँ पे बच गया अपना वही सेम नंबर क्या 462। तो दो मिडिल टर्म हमारे पास आ गए, पहला वाला मिडिल टर्म ये है और पहला ये है दूसरा ये है, इस तरीके से हम लोग को दो मिडिल टर्म मिल जाएंगे। गेटिंग यहाँ तक, तो आप लोग को ये नंबर्स नीचे लिखने हैं और मिडिल टर्म करके मेंशन कर देना। तो होप ये क्वेश्चन आप लोग को समझ में आ गए होंगे। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ ऐसा, इन द एक्सपांशन ऑफ k प्लस x⁸ द कोएफिशिएंट ऑफ x⁵ इज 10 टाइम द कोएफिशिएंट ऑफ x⁶। अब सबसे पहले इसको थोड़ा मैं सीधा कर लेता हूँ, क्योंकि ना मैं चाहता हूँ कि वेरिएबल मेरा आगे रहे और इसको ये पीछे रहे। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ k प्लस x को अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, कैसे x प्लस k⁸8। ऐसे क्यों लिखा, क्योंकि हम लोग को ना जो है ना पावर जो है ना अपन मोस्टली कांस्टेंट का पावर मेंशन नहीं करते, अपन मेंशन करते हैं हाईएस्ट पावर, पहले वेरिएबल का लिखते हैं, वेरिएबल का हाईएस्ट पावर, फिर उससे एक कम, फिर उससे एक कम, फिर उससे एक कम। तो ये इस वे में लिखूंगा तो मुझे अपना एक्सपांशन प्रॉपर वे में दिखाई देगा। ठीक है, अब इतना समझ में आ गया। अब हमें देखना है इसका NCX, कौन सा टर्म देखना है दोस्तों, कोएफिशिएंट ऑफ x⁵ तो कोएफिशिएंट ऑफ x⁵ क्या होगा। अब आप ये देखो यहाँ पर हमारे पास कोई भी x के अलावा दूसरा वेरिएबल नहीं है, एक ही x वेरिएबल है, दूसरा 1 में कुछ भी नहीं है। अगर मुझे निकालना है क्या x⁵ यानी कौन सा टर्म होगा दोस्तों, आप लोग ही सोचो। फर्स्ट टर्म होगा, देखो फर्स्ट टर्म अगर लेंगे तो दोस्तों क्या होगा दोस्तों, फर्स्ट टर्म अगर लूंगा मैं सपोज, तो यहाँ पर क्या होगा x का वैल्यू रहेगा, x का वैल्यू हाईएस्ट रहेगा। ठीक है, सेकंड टर्म लूंगा तो x का वैल्यू और कम होते होते कहां तक जाएगा दोस्तों, मुझे 5 चाहिए, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, r की वैल्यू कितनी लेनी पड़ेगी 3, थर्ड टर्म पे जाऊंगा। ठीक है, तो यहाँ पर थर्ड टर्म लूंगा तो तब जाके तब r की वैल्यू 3 होगी, तब जाके होगा यहाँ पे t ऑफ r+1 यानी T4 हो जाएगा। ठीक है, t ऑफ सॉरी r की वैल्यू कितनी होगी 3। देखते एक बार चेक करने में क्या जाता है दोस्तों, एक बार चेक करके अपन टेस्ट करके देख लेते हैं। ठीक है, तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने क्या बोला, r की वैल्यू यहाँ पर अपन क्या लेंगे 5, सॉरी फिफ्थ टर्म निकाला ना, यहाँ पर अपन लेंगे 5 x⁵। अब देखो यहाँ पर हम लोग जब कोएफिशिएंट लेंगे, यहाँ पर क्या लेंगे 5 लेंगे, तो बहुत इजी तरीके से हम लोग को मिल जाएगा। ठीक है, एक बार फिर से मैं सोचता हूँ और आप लोग को बताता हूँ। ओके, सीधा भी रखेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे भी आ जाता है दोस्तों, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर हम लोग k प्लस x⁸ भी लिखते तो भी हमारा आंसर आता है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो इसको एक्सपांड करते हैं। तो यहाँ पर इसका अगर फिफ्थ टर्म लूंगा, फिफ्थ टर्म तो T5 होगा, और T5 पे अगर मैं गौर करूंगा तो वो क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर हम लोग को कुछ तो भी इस तरीके से मिलेगा, हमारा कोएफिशिएंट ऑफ x⁵ हमें मिलेगा NCR। अब n की वैल्यू कितनी दोस्तों, यहाँ पर 8CR। अब देखो x तो हमारा क्या है, वेरिएबल है, तो वेरिएबल पे ध्यान दे रहा है हम लोग, कोएफिशिएंट पे ध्यान दे रहा है। तो k⁻n−r, n की वैल्यू कितनी दोस्तों 8 -r। अब मुझे क्या चाहिए, देखो यहाँ पर अगर समझ लो मैं यहाँ पर -r लिखता हूँ और यहाँ पे मान लो कि मैं x लिख देता हूँ। अब देखो यहाँ पे मुझे x⁵ चाहिए होता, x⁵ सपोज चाहिए होता, मैंने अभी कोएफिशिएंट नहीं लिखा, मैंने पूरा टर्म लिखा हुआ है। तो यहाँ पर x के पावर 5 कब आएगा, जब यहाँ पर 5 आएगा। तो यहाँ पर मेरे को r को रिप्लेस करना पड़ेगा 5 से। समझ में किस तरीके से मैंने r को फाइंड आउट किया। तो मुझे x⁵ चाहिए, तो यहाँ पर कितना जाएगा 5 और यहाँ पे भी कितना जाएगा 5। तो 8 फैक्टोरियल अपॉन 8 माइनस 5 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 5 का फैक्टोरियल, ये जगह k⁻3। अब इसे एक्सपांड करेंगे तो 8 × 7 × 6 × 5 तक, कहाँ तक एक्सपांड करेंगे 8 माइनस 5 फैक्टोरियल तक, तो 8 7 6 5। ठीक है, फैक्टोरियल अपॉन 8 माइनस 5 कितना 3, तो 3 × 2 × 1 हो जाएगा और यहाँ पे 5 हो जाएगा, कैंसिल 3 × 6 कैंसिल, 8 7 56 k³ ये आ गया हमारे पास। ये था हमारा कोएफिशिएंट ऑफ x5। जैसे कोएफिशिएंट ऑफ x⁵ निकला, वैसे कोएफिशिएंट ऑफ x⁶ भी निकाल सकते हैं। तो कोएफिशिएंट ऑफ x⁶ क्या हो जाएगा दोस्तों, सेम 8c6 k⁻8 - 6।
ठीक है। के सी 6 मतलब 8 फैक्टोरियल, 8 माइनस 6 2 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 6 का फैक्टोरियल। अब 8 माइनस 6 कितना हो जाएगा दोस्तों, 8 माइनस 6 हो जाएगा 2, तो यहाँ पे जाएगा के स्क्वायर 8 इंटू 7 इंटू 6 फैक्टोरियल, और ये 2 को एक्सपांड किया 2 इंटू 1 6 फैक्टोरियल, कैंसिल कैंसिल के स्क्वायर, ठीक है। 2 से कैंसिल करेंगे 2 4 जा और 4 7 जा 28 हो जाएगा, तो यहाँ पे 28 के स्क्वायर हो गया कोएफिशिएंट ऑफ x रेज़ टू 6। अब कंडीशन देखते हैं क्या बोला हुआ है, कोएफिशिएंट ऑफ x रेज़ टू 5 इज 10 टाइम द कोएफिशिएंट ऑफ x रेज़ टू 6। मैं लिखता हूं कोएफिशिएंट ऑफ x रेज़ टू 5 इज इक्वल टू 10 टाइम्स कोएफिशिएंट ऑफ x रेज़ टू 6, ठीक है। अब कोएफिशिएंट ऑफ x रेज़ टू 5 क्या है हमारे पास, 56 के क्यूब आया, यहाँ पे 10 मल्टीप्लाई बाय 28 के स्क्वायर आया, ठीक है। अब के यहाँ पर एक के बच गया, उसी के साथ साथ बाकी चीजों को भी कैंसिल करेंगे, तो के की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 10 मल्टीप्लाई बाय 28 अपॉन 56। अब क्या 10 मल्टीप्लाई बाय 28 280, लेकिन उससे पहले देखो यहाँ पर 7 के टेबल में दोनों भी कैंसिल हो गए, 7 8 जा 56, 7 4 जा 4 1 जा 4 2 जा 2 1 जा 5, तो यहाँ पर के की वैल्यू कितनी है कि 5। इस तरीके से के की वैल्यू हम लोग को मिल गए, के कितना मिल गया हम लोग को 5, तो बहुत इसी तरीके से हम लोग को ये आंसर भी मिल गया। गेटिंग यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है मेरे हिसाब से, चलेगा। अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसको मैं आप लोग को आधा करके दिखाता हूँ, बाकी आप लोग सॉल्व करना, इसमें 2 टर्म्स को अपने को करना पड़ेगा, तो ठीक है। तो इसको आप लोग ट्राई करेगा, मैं आधा करके दिखा रहा हूँ। क्वेश्चन को देखते हैं, फाइंड द टर्म कंटेनिंग x रेज़ टू 6 इन द एक्सपांशन ऑफ 2 माइनस x 3x प्लस 1 रेज़ टू 6। सबसे पहले मैं 3 क्या लिखा वहां पे 2 इंटू 2 माइनस एक्स मल्टीप्लाई बाय 3x प्लस 1 रेज़ टू 6 लिखा हुआ है। इसे मैं ऐसे लिखूंगा, सबसे पहले 2 को बाहर निकालूंगा, पूरे ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई करूंगा, ठीक है। उसके बाद माइनस एक्स को बाहर निकालूंगा, इसको पूरे ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई करूंगा, 3x प्लस 1 रेज़ टू 6, ठीक है। अब मैं अगर सपोज इसको एक्सपांड करता हूं, तो यहाँ पे मेरा जो फिफ्थ टर्म होगा, इसका फिफ्थ टर्म मतलब सॉरी क्या होगा, कोएफिशिएंट ऑफ x रेज़ टू 6, तो x रेज़ टू 6 तो मेरे को सिंपली मिल जाएगा। अब इसको मैं अगर एक्सपांड करता हूं तो यहाँ पे ध्यान देंगे, यहाँ पर मेरा x जो होगा उससे एक टर्म पहले वाला हो सकता है, यानी देखो आप लोग को समझ में आ गया रहेगा। तो यहाँ पर r की वैल्यू अपने को फाइंड करनी है, यहाँ पे भी r की वैल्यू फाइंड आउट कर रहे हैं, ठीक है। करें चलो फटाफट से। सबसे पहले अपन क्या करेंगे, यहाँ पर 6th क्वेश्चन में बहुत इजी है दोस्तों। सबसे पहले अपन ने मल्टीप्लाई कर दिया, अब अपन करेंगे पहले टर्म के लिए 3x प्लस 1 रेज़ टू 9 के लिए करेंगे, ठीक है। क्या करेंगे उसमें, सबसे पहले यहाँ पर 3x प्लस 1 रेज़ टू 9 को अपन क्या कर रहे हैं, पकड़ रहे हैं, ठीक है। क्या कर रहे हैं, उसको ले रहे हैं। तो चलो एक बार क्वेश्चन को एक बार मैं देख लेता हूँ, यहाँ पे कुछ गड़बड़ तो नहीं है। हाँ, यहाँ पर अपने पास क्वेश्चन में यहाँ पर 6 ना लिखते हुए 9 लिखा हुआ है, इस पर ध्यान देना दोस्तों। यहाँ पर मैं पहले इसको सेव कर देता हूँ। समटाइम्स क्या होता है, वीडियो के बीच में कभी कभी क्या होता है, बोर्ड अटक जाता है, मिनिमाइज हो जाता है, तो इसको अपन अवॉइड करने के लिए यहाँ पर इसको पहले सेव कर लेता है। अब स्टेप्स को समझ लेते हैं, तो मैं यहाँ पर चीजों को वापस से लिखता हूँ ताकि आप लोग को सारी चीजें क्लियर हो। सबसे पहले यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, 9 लिखा हुआ है, इस पर ध्यान देते हैं। गलती से शायद मैंने इसको 6 देख के यहाँ पर भी 6 लिख दिया होगा, ओके। अब 2 माइनस एक्स मल्टीप्लाई बाय 3x प्लस 1 रेज़ टू 9 लिखता हूँ। अब इसको मैं मल्टीप्लाई करता हूँ सबसे पहले 2 से, तो 2 इंटू 3x प्लस 1 रेज़ टू 9। आगे बढ़ेंगे प्लस माइनस एक्स के साथ, माइनस एक्स बाहर निकलेगा, 3x प्लस 1 रेज़ टू 9 के पास चला जाएगा, इस तरीके से आ जाएगा। अब इसको सबसे पहले बाहर निकालते हैं, 3x प्लस 1 रेज़ टू 9, इसको निकाला तो वी हैव ये हमारे पास है। इसमें a की वैल्यू कितनी है, 3x है, b की वैल्यू कितनी है हमारे पास 1 है, एंड n की वैल्यू कितनी है 9 है। सबसे पहले tr प्लस 1 निकाल लेते हैं। tr प्लस 1 क्या होगा दोस्तों, ध्यान देना, tr प्लस 1 का फॉर्मूला होगा ncr ब्रैकेट में a रेज़ टू n माइनस एक्स, n माइनस r एक्चुअली देखा जाए तो, और उसके बाद b रेज़ टू यहाँ पे क्या जगह r, तो n कितना हमारे पास 9, cr वैसे ही, a की वैल्यू कितनी है हमारे पास 3x रेज़ टू n माइनस r की वैल्यू कितनी है, ध्यान दो यहाँ पे n माइनस r की वैल्यू यहाँ पे n है, यहाँ पे r है। n माइनस r कितना है, यहाँ पे ढूंढो फटाफट से, n माइनस r कहाँ गया, ओके। n की वैल्यू 9 है, r वैसे ही रखेंगे, b वैसे हमारे पास कितना है 1 है, 1 रेज़ टू 9 सॉरी 1 रेज़ टू r, और 1 रेज़ टू एनीथिंग कितना होता है दोस्तों, 1 ही होता है। तो मेरे हिसाब से इसको एक्सपांड करने की कोई भी जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। तो यहाँ पर ये वैल्यू गायब, यहाँ पे बचा 9cr और 3x 9 माइनस r, इसको सेपरेट करेंगे, 1 रेज़ टू r गायब, तो 9cr 3 रेज़ टू 9 माइनस r और मल्टीप्लाई बाय x रेज़ टू 9 माइनस r, ठीक है। तो tr प्लस 1 कुछ ऐसा मिल गया। अब देखो इसको अगर 2 से मल्टीप्लाई भी कर देंगे, देखो ये टर्म है, यहाँ पे 2 टर्म्स है हमारे पास, एक ही इसको 1 पकड़ता हूँ,
ठीक है। अब इस केस में क्या होगा दोस्तों, यहाँ पर हमारे पास आर की वैल्यू बहुत इजी तरीके से मिल जाएगी। अगर मैं यहाँ पर आर की वैल्यू फाइंड आउट करूंगा, देखो यहाँ पे, तो आर की वैल्यू मेरे को क्या मिलेगी, सिंपली देखो मुझे आर का पावर कितना, एक्स का पावर कितना चाहिए 6, तो मुझे इसे इक्वेट करना पड़ेगा। नाउ इक्वेटिंग दिस इक्वल टू दिस, ठीक है, कितना दोस्तों आर है वहां पे, ये आर को इक्वेट कर रहा हूं 6 के साथ, क्यों, क्योंकि पावर 9 माइनस आर इक्वल टू 6 चाहिए। ठीक है, आप क्या अगर इक्वेट करेंगे तो 9 माइनस आर क्या हो गया, 6 हो गया, आर उधर गया, 6 इधर आया, 9 माइनस 6 इक्वल्स टू आर, आर की वैल्यू मुझे मिल गई 3, R3 मिल गया। सही है, पहला केस होगा R इक्वल टू 3, इसके लिए हमारे पास R की वैल्यू 3 आ गई। अब दूसरे केस के लिए जाएंगे, दूसरा केस क्या है हमारे पास, ये केस, यहां पे हमारे पास सेम कंडीशन, यहां पे लेकिन x मल्टीप्लाई में है और यहां पे x मल्टीप्लाई पर 9 माइनस आर इक्वल टू व्हाट, x to 6 मिलना चाहिए। यहाँ पे एक ऐड होगा तो क्या हो जाएगा, x to 10 माइनस आर इज इक्वल टू x to 6 मिलेगा। राइट है, सेकंड केस है इस चीज के लिए। अब उसके बाद क्या करेंगे, इक्वेट करेंगे तो 10 माइनस आर इक्वल टू 6 मिल जाएगा, और यहाँ पे 6 यहाँ पे आर, तो आर की वैल्यू यहाँ पे 4 मिल जाएगी। 2 आर मिल गए, समझ में आ गया इतना। तो आर की वैल्यू 4 और आर की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 3 आ गई। यहां तक क्लियर है। अब क्या करना है, टर्म्स कंटेनिंग x to 6 इक्वल टू, सबसे पहले 2 मल्टीप्लाई बाय, और जो भी ये वैल्यू आई थी यहाँ पे फॉर्मूले में क्या आया था, 9CR मल्टीप्लाई बाय 3 रेज टू 9 माइनस आर। ठीक है, यहाँ पे एक बार मैं इसको रफ कर देता हूँ, फिर से लिखता हूँ, तो 2 इंटू 9CR मल्टीप्लाई बाय आर की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे कितनी है, 3 है। उसके बाद मल्टीप्लाई बाय 3 रेज टू 9 माइनस आर, 9 माइनस 3 मल्टीप्लाई बाय x रेज टू 9 माइनस 3, ये इसके लिए हो गया माइनस। अब इसके बाद इसके पास जाएंगे, यहाँ पर इसके पास जाएंगे दोस्तों, यहाँ पर x मल्टीप्लाई में है, ध्यान देंगे तो उसका गौर करते हुए हम लोग करना पड़ेगा, लेकिन इस चीज को अपन ने पहले ही यहाँ पे इंक्लूड कर दिया, तो सेम फॉर्मूला यहाँ पर क्या आ जाएगा, 9C4 इंटू 3 रेज टू 9 माइनस 4 मल्टीप्लाई में यहाँ पे क्या आ जाएगा, x रेज टू 9 माइनस 4। इसको एक बार देख लीजिए दोस्तों, कहीं पर भी डाउट आ रहेगा तो पूछ लेना दोस्तों, कुछ भी नहीं है इसमें, चलेगा, इसे कर लेंगे अभी यहां तक। ठीक है, अभी हम लोग क्या फाइंड करना है, इसको ही एक्सपांड करना है। अब यहां पर देखेंगे तो यही यहां पर x रेज टू 6 आने वाला है। ठीक है, तो यहां पर क्या आ जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे, 2 मल्टीप्लाई बाय 9 फैक्टोरियल, 9 माइनस 3 इज व्हाट, 6 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 3 फैक्टोरियल, एंड इधर पे 3 रेज टू 6 मल्टीप्लाई बाय x रेज टू 6, यहाँ पे जाया जाएगा तो यहाँ पर एक x दोस्तों रह गया, उसको भी मल्टीप्लाई करना रहेगा, जो दोस्तों यहाँ पर x था। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे x से तो कितना आ जाएगा, 9 माइनस 4, 9 माइनस 4 मल्टीप्लाई बाय x, यहाँ पर भी क्या आ गया, वही 9 रेज टू 6। यहाँ पर क्या करेंगे, 9 फैक्टोरियल अपॉन 9 माइनस 4 यानी कि 5 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 4 फैक्टोरियल, यहाँ पे क्या आ जाएगा, 9 रेज टू कितना आ जाएगा दोस्तों, 9 माइनस 4 कितना आ गया, 5, सॉरी 3 रेज टू 5, 3 रेज टू 5, और इसके बाद यहाँ पे क्या जाएगा, x रेज टू 6 यहाँ पर भी आ जाएगा, क्योंकि 9 माइनस 4 हो जाएगा 5, 5 प्लस 1 कितना आ जाएगा 6। तो इस तरीके से हम लोग को वैल्यू मिल गई। अब बस आपको इसकी वैल्यूज निकालनी है, x रेज टू 6 को कॉमन निकालना है, और बहुत अच्छे तरीके से आप लोग को ये क्वेश्चन भी सॉल्व होकर मिल जाएगा। गेटिंग यहाँ तक, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 6 भी आप लोग ट्राई कर सकते हैं यहाँ पर। अब बढ़ते आज के लास्ट क्वेश्चन पे, तो यहाँ पे हमें फाइंड क्या करना है, m की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन में शायद मैंने कुछ तो भी गड़बड़ किया हुआ, मुझे ऐसा फील आ रहा है। यहाँ पे x स्क्वायर दिया हुआ, फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर इन द एक्सप्रेशन ऑफ 1 प्लस 2x रेज टू m है, मैंने गलती से यहाँ पे 5 लिख दिया हुआ है, यहाँ पर मैं इसको चेंज करके m लिखता हूँ, 1 प्लस 2x रेज टू m। ऐसे क्वेश्चन में बहुत ज्यादा कोएफिशिएंट में ही गड़बड़ होता है, तो क्वेश्चन को 2 बार चेक करना दोस्तों, कहीं पे गलत तो नहीं लिख रहे। देखो वापस से मैंने m की जगह पे वापस से 5 लिख दिया, यहाँ पर क्या आएगा 5। ठीक है, अब गौर करो तो यहाँ पे a की वैल्यू क्या हमारे पास 1 है, b की वैल्यू हमारे पास क्या है 2x है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, r की वैल्यू हम लोग को क्या दी हुई है, r तो हमें दिया हुआ ही नहीं है, लेकिन दोस्तों यहाँ पे ध्यान देना x स्क्वायर फाइंड आउट करना है। तो गौर करो x स्क्वायर कब मिलेगा उस पर ध्यान देते हुए चलना। और ठीक है, चलो r को देखते हैं बाद में, पहले बाकी चीजों को भी देख लेते हैं। आगे हमारे पास कुछ तो भी दिया हुआ है, कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर हमें कितना दिया, 1 1 2 दिया हुआ है। आगे और भी कुछ दिया हुआ, एक्सपांशन ऑफ, ठीक है, m जहाँ पे n है वहां पे हम लोग को m दिया हुआ है। तो हम लोग को पता है t ऑफ r प्लस 1 क्या होता है, NCR a रेज टू n माइनस r एंड b रेज टू r, ये ध्यान पे रखना। अब यहाँ पे देखो दोस्तों, पहला जो टर्म है वहां पे हम लोग ने 1 पकड़ा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग को क्या करना पड़ेगा, कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर निकलना है। कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर में कब मिलेगा मुझे आप लोग ही बताना। कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, देखो मैं इसको पकड़ता हूं हाईएस्ट पावर, तो ये क्या होगा, लोएस्ट पावर, ये एक पावर कम करेगा n-1, तो ये एक पावर बढ़ेगा। ये थर्ड पे जाएंगे मतलब क्या होगा, n-2, तो ये एक और पावर बढ़ेगा। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा, इसको 1 पकड़ता फिलहाल के लिए, आप लिखता हूं कोएफिशिएंट ऑफ
एक्स स्क्वायर। आप लोग ही सोचो, पहला पावर हाईएस्ट होगा, आप लोग ही सोचो, पहला पावर हाईएस्ट उससे एक कम, फिर दूसरा क्या होगा, एक का पावर कम, ये एक पावर बढ़ेगा। तीसरा क्या होगा, देखो मैं एक्सप्लेन कर देता हूं आप लोगों को, अगर समझ में नहीं आ रहा है तो पहला देखो -1 आएगा, और मतलब एक्चुअली m है यहाँ पे, और ये क्या हो जाएगा 2x⁻0 होगा। दूसरा क्या होगा, दूसरा टर्म होगा हमारे पास 1m-1 और एक 2x⁻1, ठीक है। तीसरा क्या होगा 1m- कितना हो जाएगा m-2, और यहाँ पे क्या जाएगा 2x⁻2। अब गौर करोगे जब मैं इसको एक्सपांड करूंगा तो 2 2 4 होगा, तो यहाँ पर आएगा पहला 4। उसी के साथ साथ देखो यहाँ पे r की वैल्यू हमारे पास क्या होगी, इस केस में r की वैल्यू हमारे पास 2 हो गई। गेटिंग यहाँ तक, ओके। यहाँ पे 4 हो जाएगा, मतलब क्या हो जाएगा दोस्तों, सिंपल एकदम, मैं इस तरीके से बताओ अगर आप लोग को, तो यहाँ पर मैं डायरेक्टली वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करके ये फॉर्मूले में डायरेक्टली निकाल सकता हूँ। तो यहाँ पर क्या जाएगा m c r की वैल्यू कितनी आ गई 2, a की वैल्यू कितनी, a की वैल्यू हमारे पास 1 रेज टू n की वैल्यू कितनी, n इज व्हाट m है हमारे पास, तो m माइनस r की वैल्यू कितनी है 2 मल्टीप्लाई बाय यहाँ पर क्या है b रेज टू, b की वैल्यू मैंने जस्ट बताया आप लोगों को क्या आने वाला है। देखो यहाँ पे b की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, b की वैल्यू 2x है। अब देखो कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर तो साइड में ले ली, यहाँ पे बचेगा सिर्फ 2 और उसका स्क्वायर, यानी 2r। इस तरीके से क्लियर हो गया। अब इसको तोड़ेंगे तो यहाँ पर क्या जाएगा m फैक्टोरियल अपॉन m-2 का फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 2 का फैक्टोरियल। अब 1 इज व्हाट 1 ही, और यहाँ पे क्या आएगा 4। अब क्वेश्चन में देखेंगे तो हम लोग क्या दिया हुआ है, कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर की वैल्यू हम लोग को 112 दिया, तो यहाँ पे मैं 112 लिखता हूँ। 112 को वैसे ही m फैक्टोरियल को m इंटू m-1 मल्टीप्लाई बाय m-2 का फैक्टोरियल लिखता हूँ, ठीक है। यहाँ पर नीचे m-2 फैक्टोरियल को मैं वैसे ही रखता हूँ और इस 2 को एक्सपांड करता हूँ, 2 इंटू 1, तो 2 2 हो गया, ये कैंसिल। अब यहाँ पे 2 था मल्टीप्लाई में, यहाँ पे आ जाएगा तो डिवाइड में, तो यहाँ पर हमारे पास 112 डिवाइडेड बाई 2 हो गया, और यहाँ पे m इंटू m-1 आ गया। सीधा करता हूँ m इंटू m-1, ये कितना देगा 56। अब इसको कैसे सॉल्व करना, आप दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, एक तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की मदद से, और दूसरा डायरेक्टली आप लोग ये आप लोग को पता है, इसको 2 नंबर में तोड़ेंगे अपन, m इंटू m-1, इसको तोड़ूंगा मैं 8 इंटू 7 में। गौर करूंगा तो ये अगर m पकड़ता हूं तो m-1 कितना होगा 7, एक कम करेंगे तो 7, एंड दैट इज योर आंसर। और दूसरा मेथड है m स्क्वायर माइनस m और -56, इसको तोड़ेंगे आप लोग तो आप लोग को दो चीजें मिलेंगे। देखो कितना 8m प्लस 7m -56 सॉल्व करेंगे, m कॉमन निकालेंगे m-8, 7 कॉमन निकालेंगे m-8, यहाँ पर भी सेम तरीके से आप लोग को मिल जाएगा m-8 इक्वल टू 0 और m प्लस 7 इक्वल टू 0। m की वैल्यू 8 और m की वैल्यू -7। m कभी भी नेगेटिव, इंडेक्स कभी भी नेगेटिव अपन ने अभी तक पढ़ा नहीं है, तो ये m इज नॉट इक्वल टू -7, देयरफॉर m की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पे 8। सिमिलरली यहाँ पर भी वही कर सकते थे अपन, m की वैल्यू डायरेक्टली 8 लिख सकते थे। तो दो तरीके से इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं और बहुत इजी तरीके से इसका सॉल्यूशन मिल जाता है। तो ट्राई करिए दोस्तों, होप आप लोग को सारे क्वेश्चन क्लियर हो रहे रहेंगे। मैं मानता हूं कि वीडियो थोड़ी सी लंबी हो रही है, लेकिन क्वेश्चन ज्यादा कर रहे हैं तो वीडियो लंबी बनेंगे ही। तो ट्राई करिए सारे क्वेश्चन आप लोग प्रैक्टिस कर सके, जो क्वेश्चन मैंने आप लोग के लिए छोड़े उसे कंप्लीट करिए और ट्राई करिए सारे के सारे क्वेश्चन आप लोग सॉल्व करके खत्म करते हैं, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, और पसंद आई है तो लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो, सब्सक्राइब चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जहाँ पे इसके आगे वाले क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड एंड गुड बाय।